हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद आरुष में स्वागत है। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो 2 महीने पहले डाला था। उसके बाद मैं एक्चुअली बहुत ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में थोड़ा फंस गया था, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। तो आज मुझे टाइम मिला, वो भी 15 अगस्त को, तो मैंने वीडियो बना दिया। सबसे पहले मैं आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि इस दिन हमारे भारत को आज़ादी मिली थी और भारत के 74 साल पूरे हो चुके हैं आज़ादी के। चलिए फिर आज फिर से हम लोग कंसंट्रेट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इंडिया लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स। इस चैप्टर में हम लोग इंडिया की लोकेशन और फिजिकल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहे होंगे कि इंडिया लोकेशन के चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इंडिया, वेयर इज इंडिया लोकेटेड? सबके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि एट विच पोजीशन इज इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन? बता देता हूं मैं, आप चलिए इसके आंसर्स की तरफ देखते हैं। तो इसके आंसर्स हैं, इंडिया इज लोकेटेड in northern and eastern hemisphere, and India is the second most populous country in the world after China. अरे यार, चाइना हर तरफ आ जाती है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। चाइना ने देखो वुहान शहर से अपना कोरोना भी फैला दिया, और अभी लोग हम घर पे हैं, तो घर पे अब हम आराम से बैठे हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो आज 2 दिन की छुट्टी मिल गई, 15 अगस्त को सैटरडे पड़ गया और कल संडे है, तो मैंने सोचा कि 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, तो उसी के रिलेटेड एक चैप्टर लूँ जिसका नाम है इंडिया लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स। तो आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज नेम द 5 फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले बताना चाहूंगा, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, and Bangladesh are separated from the rest of Asia by the Himalayan mountain ranges, and they have a distinct geographical identity. So this region is called Indian subcontinent. ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% आएगा, क्योंकि ये सबसे मेन है। इसके लिए एक अलग कॉलम दिया गया है, तो ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी आएगा आपके एग्जाम में। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इंडिया इज डिवाइडेड बाय 5 फिजिकल फीचर्स, 1 नॉर्दर्न माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटोज, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। तो सबसे पहले आता है नॉर्दर्न माउंटेन्स, और उसके 2 चीजें हैं, हिमालयन रेंजेस और काराकोरम रेंजेस। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हिमालयन रेंजेस के बारे में। तो हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम द इंडस रिवर इन द वेस्ट, जो कि पाकिस्तान में है, टू द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट, जो कि तिब्बत से ओरिजिनेट हो रही है। हर बच्चे को यह पता होता है कि हिमालय क्या है। मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज अ माउंटेन, किसी टीचर ने पूछा व्हाट इज अ माउंटेन्स एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ माउंटेन्स। अगर मान लो उसको एग्जांपल पता भी ना हो, लेकिन वो हिमालय का नाम ही देगा, क्योंकि ये हमारे देश की शान है। तो अब हिमालयन रेंजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। उसकी 3 चीजें होती हैं, 3 पैरेलल रेंजेस होती हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हिमाद्री को हम लोग ग्रेटर हिमालयाज भी कहते हैं, क्योंकि इट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द माउंटेन पीक्स हियर, मतलब कि हिमालयन हिमाद्री रेंज में, आर परमानेंटली, मतलब हमेशा
स्नो से ढके रहते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं। माउंट एवरेस्ट इन नेपाल चाइना बॉर्डर इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो कि अपने हिमालय में है। अब दूसरी बात करते हैं हिमाचल की। द हिमाचल और द लेसर हिमालयाज। अभी देखो, हिमाद्री को हम लोग ग्रेटर हिमालयस बोलते हैं, हिमाचल को लेसर हिमालयस बोलते हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, हम लोग नीचे गिरते आए हैं, तो हिमालय ऊपर हुआ, द हिमाचल से नीचे हुआ, और हिमाचल के नीचे शिवालिक हुआ। तो हिमाचल से अब आगे देखते हैं क्या है। हिमाचल में जम्मू कश्मीर एक हाईवे है, जहां से बनिहाल पास निकलता है, मतलब वहां पे बनिहाल पास है, जो कि एक पीर पिंजल रेंज में है। पीर पंजल रेंज एक हिमालयन के अंदर एक किसी छोटी सी रेंज का नाम दे दिया गया होगा, उसमें बनिहाल पास है। और जो कि बहुत सारे फेमस हिल स्टेशन है अपने इंडिया की, जैसे कि शिमला, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल और दार्जिलिंग आर सिचुएटेड इन दीज माउंटेन रेंजेस, मतलब कि हिमाचल रेंजेस में वो हैं। अब बात करते हैं शिवालिक की। शिवालिक और द आउटर हिमालयाज। अब देख लो, हम लोग हिमाद्री ग्रेटर हाई हिमालयाज, हिमाचल लेसर हिमालयाज और शिवालिक आउटर हिमालयाज, मतलब हिमालयाज के थोड़ा बाहर। The Shivalik are the southernmost mountain ranges, मतलब हिमालय की सबसे नीचे माउंटेन रेंजेस जो है वो शिवालिक ही है। वहां पे जो रेंज है ना, ये रेंज शिवालिक रेंज बहुत ही is made up of loose deposit of soft rocks, mud and silt। मड तो सब जाते हैं, कीचड़, मतलब जो मिट्टी और पानी का मिक्स होके आता है ना, उसको सिल्ट कहते हैं। अब इस एरिया में लैंडस्लाइड बहुत होती है, क्योंकि बारिश वहां पे बहुत होती है। जहाँ माउंटेन, कहीं पर भी माउंटेन होगा, वहां पे एल्टीट्यूड हाई होगा, तो वहां पे बारिश होने लगती है। तो बारिश की वजह से जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी के लिए धीरे धीरे उतरती जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बारिश हो रही है, तो ये धीरे 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 निकल जाएगी मिट्टी, और पानी एक लिक्विड की तरह डिपॉजिट करने लगेगी नीचे जाके। तो अब बात करते हैं हम काराकोरम रेंज की। काराकोरम रेंज lie between Pamir Knot and the Indus River in Jammu and Kashmir। पमीर नॉट एक अफगानिस्तान में है, और इंडस रिवर अपने पाकिस्तान में, और उसके बीच में, मतलब इंडस रिवर जो अपने इंडिया में है वहां पे है, पाकिस्तान में नहीं। इंडिया में जो जितना भी भाग है इंडस रिवर का इंडिया में, तो अफगानिस्तान के पामीर नॉट से इंडस रिवर जो जम्मू कश्मीर में अभी तक है इंडस रिवर का, तो वहां तक है। तो उस रीजन में बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं। जैसे मैं दो ग्लेशियर्स के नाम मुझे जहां तक याद है, तो वो एक बाल्टोरो है और सियाचिन है। तो इस जगह अपने इंडिया में काराकोरम रेंज होती है। तो उसमें माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग जो इंडिया के लोग होते हैं उसे केटू के नाम से जानते हैं। तो K2 is the highest peak in the Karakoram range and the second highest peak in the world। मतलब कि माउंट एवरेस्ट के बाद अपना माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम लोग K2 भी कहते हैं, वो आता है। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में नेम द फॉलोइंग आता है क्वेश्चन, तो उसमें ये जरूर पूछा जाता है, नेम द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट हो गया। अब दूसरा ये क्वेश्चन घुमा के आता है, नेम द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। अब इंडिया की बात करते हैं, तो माउंट एवरेस्ट जो है इंडिया पे नहीं है, इंडिया चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे है। तो अब सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है? K2। और K2 किस में आती है? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज किस में है? इंडिया में। तो इंडिया की हाईएस्ट पीक है K2। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे आने वाले हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स। हाँ, नॉर्दर्न प्लेन्स आएंगे। तो नॉर्दर्न प्लेन्स तीन तरीके के होते हैं, सॉरी 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है राजस्थान प्लेन्स, दूसरा होता है इंडस बेसिन, और तीसरा होता है गंगा बेसिन, और जो चौथा लास्ट है तो वो होता है ब्रह्मपुत्र वैली। जो ब्रह्मपुत्र वही रिवर अपने अरुणाचल प्रदेश से अंदर आती है, सैंगपो जो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान प्लेन की। The Rajasthan Plain, also known as the Great Indian Desert or the Thar Deserts।
हम लोग जैसे जानते हैं हमारा देश थार डेजर्ट और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना भी जाता है. सो ग्रेट इंडियन डेजर्ट कवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान. The area has a number of short seasonal streams which are unable to reach the sea. Therefore, this is an area of inland drainage. Inland drainage उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए किसी स्ट्रीम्स आ गई जहाँ पे एक जगह गड्ढा हो गया और वहां पे बारिश हो गई और पानी भर गया. ज्यादातर थार डेजर्ट में बारिश होती नहीं है, लेकिन राजस्थान में जो गड्ढा हो गया वहां पे पानी हो गया और वो अपने रास्ता अपने आप बनाने लगी रिवर. और हाँ, अगर वो सी या लेक और या ओशियन में ओरिजिनेट मतलब अपना पानी उसमें फ्लो नहीं कर पाती है तो उससे उस एरिया को हम लोग कहते हैं इनलैंड ड्रेनेज. अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं जो कि इंडस बेसिन है. तो इंडस बेसिन इज ड्रेन्ड बाय द इंडस रिवर एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज सच एज सतलज, बीज, रवि, चेनाब एंड झेलम. It covers the parts of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab. क्वेश्चन में ये भी आता है आपके 2-2, 3-3 मार्क्स में क्वेश्चन में ये आता है कि इंडस बेसिन में कौन कौन सी रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, मतलब कौन कौन सी फाइंड होती हैं. नेम द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस रिवर. तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने जा रहा हूं. जैसे मान लीजिए मैं आपको एक लाइन दूंगा, उसमें से आपको आराम से याद हो जाएंगी. वो लाइन है जीसस क्राइस्ट रोज बिफोर सनराइज. तो जीसस का जे जिसका नाम झेलम, क्राइस्ट का चेनाब, क्राइस्ट का सी का चेनाब और राइज का जो आर है ना वो रवि और बिफोर का बी बियास और एस सनराइज, सनराइज का एस का सतलज. ये अगर आप याद कर लेंगे तो हमारी 100% गारंटी है कि आप कभी भी 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर कभी नहीं भूलेंगे. अब बात करते हैं गंगा बेसिन की. गंगा बेसिन जो कि हमारी एक होली रिवर है. द गंगा बेसिन कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. गंगा बेसिन covers the parts of Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. रिवर गंगा जो हमारी होली रिवर है वो हिमालयस में एक ग्लेशियर है जिसका नाम गंगोत्री है, वहां से ओरिजिनेट होती है और उसके बाद वो प्लेन्स में एंटर करती है हरिद्वार से. हरिद्वार हमारा एक होली प्लेस है जहाँ पे हम लोग ज्यादातर स्नान करने जाते हैं, अपने भक्ति दिखाने जाते हैं, वहां पे है, वहां पे एंटर होती है प्लेन्स में. गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे मान लो यमुना हो गई, गोमती हो गई, घाघरा हो गई, गंदाक हो गई और कोसी हो गई. गोमती रिवर जहाँ पे मैं रहता हूँ लखनऊ में वहां पे है, मैंने वहां बहुत बार उसको देखने गया हूँ. और यमुना रिवर, यमुना मैं एक जगह बताने जा रहा हूँ. यमुना और गंगा एक ऐसी होली प्लेस पे मिलते हैं जहाँ पे हर इंसान जाना चाहता है, हमेशा वहां पे कुंभ लगता है और वो उस जगह का नाम है इलाहाबाद जो कि अब कहा जाता है प्रयागराज. अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र वैली. ब्रह्मपुत्र वैली हमारी अरुणाचल प्रदेश से एंटर होती है लेकिन उसको असम प्लेन के नाम से जाना जाने लगा है. द ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत जो कि चाइना में है, वेयर इट इज नोन एज सेंगपो. सेंगपो की स्पेलिंग ज्यादा थोड़ी सी वैसी है कंफ्यूजिंग क्योंकि इसका साउंड है सेंगपो, इसमें लग ही नहीं रहा कि इसमें टी है, तो इसकी स्पेलिंग है TSANGPO. उसके बाद जब सेंगपो रिवर अपनी इंडिया में जाती है तो उसे कहते हैं अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश में आती तो उसे कहते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र. उसके बाद हमारे जो फ्रॉम असम है, असम से वो बांग्लादेश इंटर करती है तो उस रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर को हम लोग जमुना के नाम से जानने लगते हैं. और जहां तक मुझे पता है, आप लोगों को कुछ ही लोगों को पता होगा कि जो गंगा है और ब्रह्मपुत्र रिवर है वो ज्वाइन हो जाते हैं टुगेदर, वो भी बांग्लादेश में. और वहां पे जब दोनों ज्वाइन होते हैं तो वहां पे एक डेल्टा बनाते हैं, ट्रायंगुलर शेप की एक प्लेन है जहां से वो आराम से अपना वाटर फ्लो करते हैं बे ऑफ बंगाल में. तो उस डेल्टा का नाम होता है सुंदरबंस.
तो मैं एक बात बता दूं कि जो सुंदरबन है वो अपने पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा पाया जाता है अपने बांग्लादेश में। और हाँ, नॉर्दर्न प्लेन्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मैं बताता हूँ। पहला एडवांटेजेस ये है कि न्यू डिपॉजिट्स ऑफ एल्यूविलियम एल्यूवियम एवरी ईयर। एल्यूवियम वो है जैसे सिल्ट हो गया, मड हो गया, और बाकी सब, मतलब जब लैंडस्लाइड होती है तो उसको सिल्ट आ जाता है। जैसे मान लीजिए ऊपर माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न माउंटेन, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं, तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में लैंडस्लाइड होगी। लैंडस्लाइड होगी तो वो पानी के अंदर जाएगा, रिवर में जाएगा, तो रिवर से जाके वो डायरेक्ट नॉर्दर्न प्लेन्स में एंटर करती हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में एक न्यू डिपॉजिट ऑफ एल्यूमिनियम पाई जाती है हर साल। और प्लेन्स इतने अच्छे प्लेन होते हैं, मतलब इतने फ्लैट होते हैं कि वहां पे बिल्डिंग रोड्स एंड रेलवेज कैन बी डन ओवर देयर। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स से रिवर्स आती हैं तो वो पानी प्रोवाइड करती हैं फॉर इरिगेशन। इरिगेशन वही फार्मिंग वगैरह होती हैं। और हाँ, चौथा पॉइंट ये है कि उनको, फार्मर्स को फार्मिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा फेवरेबल क्लाइमेट, मींस अ फेवरेबल क्लाइमेट फॉर राउंड द ईयर फार्मिंग। पूरे साल भर का फार्मिंग हो जाती है फेवरेबल कंडीशन क्लाइमेट में। अब बात करते हैं हम लोग पेनिनसुलर प्लेटोज की। सो पेनिनसुलर, पेनिनसुला का मतलब कौन कौन जानता है? जहां तक मैं जानूं, पेनिनसुला का मतलब होता है एन एरिया सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज। मान लीजिए अपने इंडिया को ले लीजिए। देखिए, अपने इंडिया के वेस्ट साइड है अरेबियन सी, और अपने ईस्ट साइड साइड है बे ऑफ बंगाल, और जो अपने साउथ है, इंडिया का साउथ है, उसके नीचे पाई जाती है इंडियन ओशियन। तो इसीलिए इंडिया को, इंडिया इज अ पेनिनसुला, पेनिनसुलर कंट्री। तो उसी से रिलेटेड पेनिनसुलर प्लेटोज भी दिए गए हैं, जो कि 2 तरीके के होते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटो। पेनिनसुला प्लेटो नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के आसपास मिलते हैं। और पेनिनसुलर प्लेटोज, प्लेटोज आपको ऐसे नाम सुन रहा होगा, प्लेटोज, प्लेटोज आपको लग रहा होगा कुछ 3 ट्रायंगुलर साइड में होगा, ट्रायंगुलर। आपका बिल्कुल सही है, सही है, क्योंकि जो पेनिनसुलर प्लेटोज होते हैं वो रफली ट्रायंगुलर शेप में ही होते हैं। और हाँ, peninsular plateaus are the oldest structure of the Indian subcontinent. They are surrounded by hill ranges on all 3 sides. Triangular है तो 3 साइड होंगी, और 3 साइड्स में हिल रेंजेस से होंगी, कवर मतलब सराउंड कर रही होंगी। अब बात करते हैं हम लोग सेंट्रल हाईलैंड की। सेंट्रल हाईलैंड्स फॉर्म द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो. It has a series of plateaus such as Malwa Plateau, Bundelkhand Plateau, Baghelkhand Plateau and Chota Nagpur Plateau. जब हम क्लास 3 में थे तो हम लोगों को सिर्फ 3 प्लेटोज के नाम बताए गए थे। अब देखिए आगे बढ़ रहा है, थोड़ा और बड़ा हो गया और नेम्स आ गए, तो हमको 3 नाम थर्ड क्लास में ये पता चलेंगे कि वो एक डेक्कन प्लेटो, मालवा प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो बताया गया था। छोटा नागपुर प्लेटो, ये 3 थे। सेंट्रल हाईलैंड्स में बहुत सारे इग्नियस रॉक्स होते हैं, हार्ड इग्नियस रॉक्स। इग्नियस, इग्नियस मींस फायर, और इग्नियस रॉक्स आप लोग, जैसे इंग्लिश का मतलब फायर हो गया, तो इग्नियस रॉक्स का मतलब है फायर से रिलेटेड रॉक्स बने हुए। मैं आपको बता दूं कि इग्नियस रॉक्स उन्हें कहते हैं जो कि वोल्केनो से जब वो ब्लास्ट होती तो उसके जो वो लावा होता है वो कहीं पर गिरता है जाके, और वहां पे बहुत सालों तक वहां पर रहता है। उसके बाद उसको मतलब बहुत सारे टेम्परेचर झेलने की आदत पड़ जाती तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग हार्ड इग्नियस रॉक्स। अब बात करते हैं हम लोग डेक्कन प्लेटो की। डेक्कन प्लेटो extend from the Vindhyas in the north to the southern tip of the peninsula. अब बताता हूँ मैं, विंध्यास रेंज जो है अपनी इंडिया में, तो पेनिनसुला, सदर्न टिप ऑफ पेनिनसुला मतलब कि जो इंडिया की सबसे सदर्न मोस्ट टिप,
जो कि कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है, वहां तक है, वहां तक पाया जाता है। इट इज बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। मतलब दो तरीके के घाट्स होते हैं, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट से हमको पता चलता है कि वो पेनिनसुलर प्लेटो मतलब कि डेक्कन प्लेटो के वेस्ट साइड में है, और ईस्टर्न घाट्स ईस्ट साइड में है। तो सबसे पहले मैं इनको बताना चाहूंगा। और हाँ, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स दोनों एक ही हिल पे मिलते हैं जिसका नाम है नीलगिरी हिल। अब वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री, have the Sahyadri Hills, the Nilgiris, Anaimalai and the Cardamom Hills। ये 4 हिल्स के नाम हैं जो कि ज्यादातर नहीं आते हैं क्वेश्चन में, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये आए ना, लेकिन ये आ भी सकते हैं। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि ये चारों हिल्स के नाम सह्याद्री, नीलगिरी, अनाईमलाई एंड कार्डामोम हिल्स के चारों नाम याद कर लीजिए। और मैं बता दूं, अनाईमुडी जो अनाईमलाई है उसी में एक हिल है जिसका नाम अनाईमुडी है। सो अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक इन द डेक्कन प्लेटो। अब बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स की। ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल रेंजेस। अब क्यों, मैं बताता हूँ। बाय महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। अब आप सोच रहे होंगे इनसे क्या लेना, वो तो ऊपर ऐसे निकल जाएंगे किनारे से। अब बताता हूँ मैं। हिल्स मान लीजिए, जैसे कि ये हिल्स हो गई, एक तरफ से आप कोई भी पिक्चर ले लीजिए हिल्स की, तो ईस्टर्न घाट्स के तो इसमें हिल्स कटते हैं, क्योंकि जो रिवर्स होती हैं वो ज्यादातर ईस्टर्न स्लोप में होती हैं, क्योंकि अपना जो इंडिया है वो ईस्टर्न स्लोप की तरफ ही गिरता जाता है, मतलब स्लाइड होता जाता है, तो इसीलिए वो पानी उसमें जाता है, तो इसीलिए उन बीच में गैप हो गया। महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, ऐसे 4 गैप होंगे बीच में। ईस्टर्न घाट्स के बीचों में 4 स्मॉल रेंजेस बना दिए हैं, क्योंकि वो चारों रिवर्स आराम से अपना जो वाटर है वो कैन फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल सी। नाउ वी आर गोइंग टू डू द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन, कोस्टल से आप लोग समझ रहे होंगे कि कोस्टल जो होता है, कोस्ट होता है, मतलब कि जो कोस्टल, मैं आपको कैसे समझाऊं, कोस्टल का मतलब किनारा। तो कोस्टल प्लेन्स का मतलब क्या हुआ, इंडिया के जो कोस्टल प्लेन्स का मतलब ये हुआ कि इन भारत का किनारा, भारत का किनारे के बारे में बात करें तो कोस्टल प्लेन्स 2 तरीके के होते हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अगर आपको दोनों की डिफिनेशन याद करनी हो तो मैं आपको एक इतना सिंपल चीज बताऊंगा, मतलब कि ज्यादा कॉमनली है ये, कि आप एक पेज पे डिफरेंस बना दें इनके, और डिफरेंस बनाने के बाद वो आसानी से याद भी हो जाते हैं। तो 3 पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की साइड में लिखिए पहला पॉइंट, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अ नैरो कोस्टल प्लेन which stretches from Run of Kutch in the north to Kanyakumari in the south. अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का फर्स्ट पॉइंट हुआ, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट मींस that western is narrow and eastern is wider. And second point of the western coastal plain is that the northern part of western coastal plain is called the Konkan coast and the southern part is called the Malabar coast. कोंकान कोस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मुंबई के बगल में है, मुंबई के बगल में कोंकान एक जगह है, उसी के लिए उसको नाम दे दिया गया है। अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का सेकंड पॉइंट ये होगा, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज कॉल्ड द नॉर्दर्न सर्कास एंड सदर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। अब थर्ड पॉइंट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का ये है कि द बैक वाटर्स लोकली कॉल्ड कयाल्स आर स्पेशल फीचर ऑफ मलाबार कोस्ट। ये एक स्पेशल फीचर हो गया, इसलिए इसका अलग पॉइंट होगा, इसलिए थर्ड है। अब हम लोग
बात करते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. Some of the important lakes, also known as lagoons, found along the eastern coast are the Chilika, कोलेरू एंड पुलिकट. तो ये तीन लगून्स हैं, मतलब इंपॉर्टेंट लेक्स, इसीलिए उनको लगून्स कहा जाता है. ये इन दोनों का डिफरेंस हम लोगों ने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत आसान तरीके से याद भी हो जाएगा. अब बात करते हैं हम आइलैंड्स की. सो आइलैंड्स दो तरीके, मतलब तरीके के नहीं होते, आइलैंड्स तो आइलैंड्स ही होते हैं. तो वो अपने इंडिया में दो ही आइलैंड्स को मेन ही माना जाता है. एक है लक्षद्वीप और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. तो सबसे पहले हम लोग लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे. लक्षद्वीप इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, मतलब कि केरला के दूर. इसका मतलब केरला किस साइड है? वेस्टर्न साइड. तो वेस्ट साइड अपनी कौन सी वाटर बॉडी आती है? उस वाटर बॉडी का नाम है अरेबियन सी. तो आप ये भी लिख सकते हैं अपने एग्जाम्स या अपने टेस्ट में कि लक्षद्वीप इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला एंड सिचुएटेड इन द अरेबियन सी. अब पहला पॉइंट हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स का भी बताने जा रहा हूँ. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर माउंटेनियस आइलैंड्स, मतलब वहां पे थोड़े माउंटेन्स होंगे. एंड दे आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन and they are situated in the Bay of Bengal. अब दूसरा पॉइंट आप ये लिखिए लक्षद्वीप के नीचे that मिनिकॉय एक आइलैंड का नाम है, is the largest island in लक्षद्वीप आइलैंड्स. अब दूसरा पॉइंट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का ये लिखेंगे अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय द 10-degree चैनल. एक ये चैनल का नाम है, चैनल वो नहीं, यूट्यूब चैनल नहीं, एक चैनल वाटर बॉडी को भी कहते हैं. एक टाइप का एक वाटर बॉडी होता है जो बहुत बड़ा वाटर बॉडी होता है. ओशन जितना नहीं, ना बे ऑफ बंगाल बे की तरह भी नहीं, ना कि सी की तरह. बे से छोटा, बे से जरा सा छोटा. तो उसके चैनल से सेपरेट होते हैं. अंडमान आइलैंड्स एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय द 10-degree चैनल. तो ये हो गए हैं. तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. आज मैंने आपको 15 अगस्त के दिन इंडिया लोकेशन और फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ाया है, आपको बताया है क्या क्या वो है. तो इसी बात पे एक लाइक करने और एक सब्सक्राइब करने से क्या जाता है आपका. प्लीज, मैं चाहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो to get my new videos. And don't forget to comment and share to your friends. Thanks for watching.